लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, रोमियो जूलियट, ये नाम है मोहब्बत में मर मिटने वालों के, जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है मोहब्बत के नाम पे। लेकिन आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो प्यार में मर मिटने वालों की नहीं है, बल्कि प्यार में ज़िंदा रहने वालों की है, अपने प्यार को ज़िंदा रखने वालों की है। उस मोहब्बत की कहानी है जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया और उस वादे को किस तरह निभाया, ये उस प्यार की कहानी है। ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जिसने अपनी मोहब्बत, अपनी पत्नी को ज़िंदा रखने के लिए खुद को गिरवे रख दिया। घर बार, ज़मीन, बचत, सब कुछ पत्नी के पीछे, उसके इलाज के पीछे लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी डॉक्टर की डिग्री तक गिरवे रख दी। ये उस आशिक की कहानी है जिसने साथ मरने की नहीं साहब, साथ जिंदा रहने की कस्में खाई थी। और आज के हालातों में मरना आसान है लेकिन जिंदा रहना मुश्किल। उन्हीं मुश्किल हालातों को उस डॉक्टर ने कैसे किया, कैसे अपनी मोहब्बत का वादा निभाया, ये उसकी कहानी है। राजस्थान पाली के खेरवा गांव के 32 साल के डॉक्टर सुरेश चौधरी पीएचसी में पोस्टेड हैं। पत्नी और अपने 5 साल के बच्चे के साथ गांव में रहते हैं। ज़िंदगी खुशहाल चल रही है। पति पत्नी दोनों प्यार मोहब्बत के साथ अपने बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अचानक इस खुशहाल ज़िंदगी में भूचाल आ गया। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी। उनकी पत्नी अनीता अंजू, उसको बुखार आ गया और 13 मई को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। डॉक्टर चौधरी ने अंजू को बांगड़ हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ बेड नहीं मिला। उसके बाद 14 मई को जोधपुर के एम्स में भर्ती करवाया। 2 दिन वहाँ रहने के बाद रिश्तेदारों को पत्नी के पास छोड़ के ड्यूटी पर वापस आ गए, क्योंकि कोरोना पीक पर था और डॉक्टरों को छुट्टी नहीं मिल रही थी। 30 मई को जोधपुर एम्स में पत्नी से मिलने पहुँचे तो पत्नी की हालत और ज़्यादा ख़राब थी और ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वे छोटे वेंटिलेटर पे थी और लंग्स 95% तक ख़राब हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि बचना मुश्किल है, लेकिन सुरेश चौधरी ने हार नहीं मानी और पत्नी को अहमदाबाद ले गए। वहाँ 1 जून को प्राइवेट हॉस्पिटल जायडस में भर्ती करवाया। 87 दिन ECMO मशीन पर रखा जायडस के अंदर, जिसका रोज़ का खर्चा करीब 1 लाख रुपए था। अंजू का वजन 50 किलो से गिरकर 30 किलो हो गया था। बॉडी में खून महज 1.5 यूनिट बचा था। अंजू को ECMO मशीन पर लिया गया। इस मशीन के ज़रिए हार्ट और लंग्स बाहर से सपोर्ट होते हैं या बाहर से ऑपरेट होते हैं। यहाँ का रोज़ाना का खर्च 1 लाख रुपए से ज़्यादा था। सुरेश चौधरी कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। और आखिर ईश्वर ने उनकी सुनी और पूरे 87 दिन के बाद इस मशीन पर रहने के बाद अनीता के लंग्स में सुधार हुआ। वे फिर से बोलने लगी। कुछ ही दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया। लेकिन पत्नी को मौत के मुंह से लाने में उन्होंने जो कुछ सहा, उसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए 1.25 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 1.25 करोड़ रुपए इलाज में लग गए। इन 1.25 करोड़ के लिए उन्होंने कितने जतन किए। 70 लाख MBBS की डिग्री, जो अपनी डॉक्टरी की डिग्री थी, उसको गिरवे रख दिया बैंक में और लोन लिया। 10 लाख उनकी सेविंग थी, वो भी खर्च हो गई। 20 लाख साथी डॉक्टर और स्टाफ ने एक अभियान चलाकर उन्हें दिए। 15 लाख में खाड़ा के गांव में उनका प्लॉट था, वो बेचा और बाकी की जो बची हुई राशि थी वो कुछ रिश्तेदारों से उधार ली।
डॉक्टर की सैलरी भी आपको बता देते हैं करीब 90,000 रुपये है और लोन की किश्त 1,16,000 रुपये आ रही है। उन्हें करीब 4 साल तक ये लोन चुकाना है। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने बताया कि MBBS की डिग्री के रजिस्ट्रेशन नंबर 4 बैंकों में गिरवे रखकर 70 लाख रुपए का लोन लिया। कैंसल चेक बैंक में रखे, एक कॉन्टैक्ट किया जिसके तहत तय अवधि में लोन नहीं भरने की हालत में MBBS की डिग्री निरस्त करा सकते हैं। जून 2021 में लोन की किस्त शुरू हो गई। पत्नी अंजू कहती है, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद और जुनून की वजह से। वहीं सुरेश चौधरी का कहना है कि 7 जन तक साथ निभाने का वादा किया, यूं आंखों के सामने कैसे मरने देता। पैसे और कमा लूंगा, लेकिन अंजू को अगर कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। डॉक्टर सुरेश चौधरी की 25 अप्रैल 2022 को अनीता अंजू चौधरी से शादी हुई थी। उन्होंने शादी के 1 साल बाद 2013 में जोधपुर से MBBS पूरा किया। 4 जुलाई 2016 को बेटे कुंज चौधरी का जन्म हुआ। अंजू एक हाउसवाइफ हैं, उन्होंने MA किया है। तो ये है एक आज की जीती जागती लव स्टोरी, जिसको किसी भी तरीके से लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।